हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हिमाचल प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों से रिलेटेड है। जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, उनसे रिलेटेड है आज का टॉपिक। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। इसमें जानवरों को रखा जाता है और ये सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति या संस्था की कोई भागीदारी नहीं होती। लेकिन जो वन्य जीव अभयारण्य है उसमें सरकार के साथ साथ वो किसी निजी संस्था के द्वारा भी चलाए जा सकते हैं। वन्य जीव अभयारण्य को बनाने का उद्देश्य है कि जीव जंतु, पशु पक्षी और वन संपदा को संरक्षित किया जा सके। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। ओके, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और वो कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। ओके, सबसे पहले है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। पिन वैली नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। खीर गंगा नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। इंद्रकीला नेशनल पार्क भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। और सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। ये 5 जो हैं हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। और इनकी स्थापना कब हुई? जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसकी स्थापना 1984 में हुई। जो पिन वैली है उसकी 1987 में हुई। और जो खीर गंगा, इंद्रकिला और सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क हैं, इन तीनों की स्थापना 2010 में हुई। मतलब ये 2010 में नेशनल पार्क बने, लेकिन इससे पहले ये वन्य जीव अभयारण्य थे। सिम्बलवाड़ा वन्य जीव अभयारण्य, खीर गंगा वन्य जीव अभयारण्य, लेकिन 2010 में इनको नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? कुल कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? 32 वन्य जीव अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश में। और नेशनल पार्क कितने हैं? 5 नेशनल पार्क हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बांदली वन्य जीव अभयारण्य डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम डिस्कस करेंगे। बांदली वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1974 में, 1974 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 41.4 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल के बारे में इतना एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। अगर क्वेश्चन बहुत ही डीपली एग्ज़ाम में पूछे जाए तब क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम या तो यह पूछा जाता है कि बांदली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, या इसकी स्थापना कब हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ नेशनल पार्क की बात नहीं हो रही है, यहाँ वन्य जीव अभयारण्य की बात हो रही है। कीबर सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है जो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि यह जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कीबर डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। यह हिमाचल का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2220 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यह जो वन्य जीव अभयारण्य है वो बर्फानी तेंदुओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जो बर्फानी तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कीबर वन्य जीव अभयारण्य डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा कीबर हुआ डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। सबसे छोटा है शिल्ली वन्य जीव अभयारण्य जो डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। यह हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अब हम। यह सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1963 में इसकी स्थापना हुई। इसका क्षेत्रफल 2.13 स्क्वायर किलोमीटर है।
और यह हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, रूपी भाभा, लिप्पा असरंग और रक्षम चितकुल वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? यह डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, ये तीनों ही किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हैं और इनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। ओके, जो रूपी भाभा वन्य जीव अभयारण्य है उसकी स्थापना 1982 में हुई और इसका जो क्षेत्रफल है वो 503 स्क्वायर किलोमीटर है। सेकंड, जो लिप्पा असरंग वन्य जीव अभयारण्य है उसकी 1962 में स्थापना हुई और इसका क्षेत्रफल कितना है? 31 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जो रक्षम चितकुल वन्य जीव अभयारण्य है उसकी स्थापना भी 1962 में हुई और इसका क्षेत्रफल 304 स्क्वायर किलोमीटर है और ये तीनों ही कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? पहले हमने बात की वन्य जीव अभयारण्य की, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ये ग्रेट हिमालय नेशनल उद्यान जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे हम, क्योंकि वहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, सबसे पहले ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई। इसका क्षेत्रफल कितना है? 754.5 वर्ग किलोमीटर है। और इसे राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया? कब घोषित किया गया इसको? 99 में इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया और 2014 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया 2014 में। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है? तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में हुई। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया? 2014 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इसको राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया? 99 में इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले तो यह डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है और यह हिमाचल प्रदेश का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला ग्रेट हिमालयन है, दूसरा पिन वैली है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 675 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इससे पहले हमने सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य पढ़ा, सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य पढ़ा। अब हम हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सिंबलवाड़ा नेशनल उद्यान या सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, वह हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। इसका क्षेत्रफल 27.88 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 2010 में हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदर किला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इंदर किला डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। इंदर किला और खीर गंगा दोनों ही डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। और जो इंदर किला के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। इसका क्षेत्रफल 104 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना भी 2010 में हुई है। सिंबलवाड़ा, इंदर किला और खीर गंगा तीनों की स्थापना 2010 में हुई है, मतलब इनको नेशनल पार्क 2010 में घोषित किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नल शेरगंज राष्ट्रीय उद्यान के नाम से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? कौन से राष्ट्रीय उद्यान को कर्नल शेरगंज नाम से जाना जाता है? सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है और ये कौन सी घाटी में है? ये पौंटा घाटी में है। कई बार घाटी भी पूछा जा सकता है, तो ये सिरमौर की पौंटा घाटी में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी 1958 में हुई थी, लेकिन उस टाइम ये वन्य जीव अभयारण्य था। नेशनल पार्क ये 2010 में बना। 58 में ये वन्य जीव अभयारण्य
घोषित किया गया और 1974 में इसको दोबारा से वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था, सिंबलवाड़ा जो राष्ट्रीय पार्क है, और 2010 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया। तो कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सिंबलवाड़ा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई। अगर उसमें ऑप्शन में 58 होगा तो 58 में इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी, फिर इसको दोबारा घोषित किया गया था 74 में। तो सिंबलवाड़ा वन्य जीव अभयारण्य भी पूछा जा सकता है, और अगर राष्ट्रीय पार्क पूछा जाए तो 2010 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रताल वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई। ये 2007 में की गई। और चंद्रताल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। 2007 में इसकी स्थापना हुई और इसका क्षेत्रफल 38 वर्ग किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। यह डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है, और ये जो शिकारी देवी का मंदिर है उसके साथ ही यह वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य जिला मंडी में है। यह 72 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1962 में की गई। 1962 में इसकी स्थापना की गई और इसको वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया, लेकिन दोबारा से 1974 में इसको दोबारा से फिर से वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। तो कई बार 62 भी हो सकता है, 74 भी हो सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। खीर गंगा जो नेशनल पार्क है उसका क्षेत्रफल 710 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 2010 में की गई। तो एक बार मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और यह डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। इसकी स्थापना 1984 में की गई है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है। उसके बाद है सबसे छोटा कौन सा है, सिंबलवाड़ा, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। सिरमौर की पौंटा घाटी में है। इसकी स्थापना 2010 में की गई। ओके, इसके बाद है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो है किबर, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में, और जो सबसे छोटा है वो है सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य सिल्ली, डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। और जो इंदर किला है, खीर गंगा है और सिंबलवाड़ा है, इन तीनों को ही 2010 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। और जो पिन वैली है लाहौल स्पीति में, उसे 1987 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो का पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।